हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शकगणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो प्रिय साथियों, आज हम करेंगे चर्चा आपके साथ आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम की, जिसका नाम है मंथली लव राशिफल यानी कि मासिक लव राशिफल। और ये मंथली लव राशिफल है अगस्त 2023 का। तो प्रिय साथियों, अब क्योंकि अगस्त 2023 में जैसी ग्रहों की स्थिति होगी गोचर में, उसी के आधार पर, उसी के अनुसार आपको परिणामों की प्राप्ति होगी। अपने लव अफेयर्स में हो, चाहे आप मैरिड लाइफ में हैं, चाहे आप सिंगल जातक हैं, चाहे आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हैं, ये सारे जितनी चीज़ें हैं, या जहाँ पर भी आपका जिस प्रकार का भी रिलेशन है इन पांचों चीज़ों में से, तो वो तभी सरे चढ़ेगा कि जब ग्रहों का सपोर्ट आपको मिलेगा। और जब तक ग्रहों का सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक आपको या तो परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, या आप दिमागी तौर पर परेशान रहेंगे और सफलता हासिल आपको नहीं होगी। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपसे सबसे पहले बात करेंगे जो वृषभ लगन राशि के जातक हैं उनके विषय में। और दूसरी बात ये भी कहना चाहेंगे साथ ही साथ कि ये जो कार्यक्रम है लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। तो आज जो हम चर्चा कर रहे हैं आपके साथ इस कार्यक्रम में, जो हमारे वृषभ लगन के मित्र हैं उनके साथ चर्चा हमारी हो रही है, उनके विषय में बात करेंगे और बताएंगे कि ये अगस्त 2023 आपके लव रिलेशंस को लेकर के, लव लाइफ को लेकर के कैसा रहने वाला है। और इसी के साथ साथ सबसे पहले आरंभ करते हैं सिंगल जातकों से, यानी कि वृषभ लगन राशि के जो जातक सिंगल हैं, अभी जिनका अभी कोई प्रेमी नहीं है, कोई अभी तक उन्होंने इस बारे में या तो सोचा नहीं था, या उन्होंने मित्र बनाया नहीं था, या किसी कारण से बन नहीं पाया, ये उनके विषय में चर्चा है। तो प्रिय साथियों, आप वृषभ लगन राशि के जो सिंगल जातक हैं, आपके लिए बताना चाहते हैं कि जो माह के आरंभ से, यानी कि 1 अगस्त से लेके और जो 17 तारीख तक का पीरियड है, यानी कि कह सकते हैं कि आधा महीना लगभग शुरू का, आरंभ का, इसमें आप देखिए मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब रहेंगे। और डिस्टर्ब इस बात को लेकर के रहेंगे कि देखिए, अगर आपके पहले से अपने किसी मित्र को आपने चुना हुआ है, मन ही मन पसंद किया हुआ है, और आपकी उसके साथ अच्छी बॉन्डिंग जा रही है, और आपका उससे मिलना जुलना भी है, बातचीत भी है, ठीक है, एक तो ये स्टेज होती है। एक स्टेज ये होती है कि अभी कुछ है ही नहीं ऐसा, और आप मन ही मन पसंद कर रहे हैं। अभी दूसरी तरफ से कोई उनको इस बात का एहसास भी नहीं है कि भाई आप उनको चाहते हैं या पसंद करते हैं। और मान लीजिए कहीं अगर एक जगह काम कर रहे हैं, तो जैसे ऑफिस में काम करते हैं या कहीं भी काम करते हैं, तो जैसे रूटीन के काम होते हैं वो आप कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको आपके मन की बात का कोई अंदाज़ा नहीं है। तो ये 2 चीज़ें हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आपका उनके साथ है पहले से, तो ये महीना जो है, मतलब एक तरीके से थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है, और उनको भी इस बात का एहसास है कि हाँ, आप उनको पसंद करते हैं या करती हैं, या आप भी एक्सप्रेस कर चुके हैं इस बात को अपनी ओर से कि आप उन्हें चाहते हैं। तो देखिए, ये जो महीना है, मैं इसी बात को लेकर के आपसे बोल रहा हूँ कि महीने का आधा महीना लगभग, अगस्त का 1 तारीख से और 17 तारीख के बीच का जो टाइम है ये, इसमें आप मेंटली काफ़ी टेंशन में रह सकते हैं। और वो टेंशन में इसलिए रह सकते हैं कि अगर आप ये मैटर अपने घर के जो बुजुर्ग हैं उनके सामने ये रख चुके हैं, उनके साथ डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, तो आपके घर का भी जो सपोर्ट है वो आपको मिलने में दिक्कत आएगी। हो सकता है उधर से विरोध भी हो। तो ये बात भी आपके लिए थोड़ा तनाव वाली बनने के चांसेस बन रहे हैं इस महीने। और दूसरा जो सिक्के का पहलू है वो ये भी है कि इधर तो आपकी साइड से ये प्रॉब्लम, उधर जो आपका मित्र है उनकी ओर से भी दिक्कत रहेगा, उनके परिवार की ओर से या उनकी ओर से, वहाँ से भी कोई आपको पॉजिटिव सिग्नल जैसा कि आप चाहते हैं ऐसा मिलने में मैं नहीं समझता कि कोई इतनी आसानी से मिल जाएगा। वहाँ भी स्थिति ठीक नहीं है उधर से भी। तो आप ये दोनों तरफ की चीज़ों को लेकर के टेंशन आपको बनेगी। लेकिन हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि 17 तारीख के बाद से लेकर महीने के अंत के बीच का जो समय होगा, यानी कि 18 तारीख से और क्या कहते हैं 31 तारीख के बीच का जो टाइम होगा, उसमें कुछ थोड़ा सा, एक तो आप एग्रेसिव हो जाएंगे। एग्रेसिवनेस इसके उसमें कह रहे हैं हम
कोई वैसे नहीं, कोई लड़ाई झगड़े के उससे सोच करके नहीं बोल रहे हैं। हम तो ये सोच करके कह रहे हैं आपसे कि जब थोड़ा सा एग्रेसिव इसलिए हो जाएंगे कि भाई अब मुझे फाइनल डिसीजन करना ही है, इधर या उधर, ये बीच में मामले को पेंडिंग नहीं रखना, लटका करके नहीं रखना। तो आप हो सकता है कि अपने मित्र पर भी प्रेशर बनाएं कि देखो भाई, मैंने तो अपने घर वालों से बोल दिया क्लियर कट कि भाई मेरा तो यही डिसीजन है, मैं तो इसको नहीं बदल सकता या नहीं बदल सकती। और अब घर वाले भी इस बात को जब उन्होंने महसूस कर लिया है कि भाई ये तो नहीं, इधर से ट्रस्ट से मस नहीं होगा, तो वो भी अब थोड़ा सा ट्रैक पर आ रहे हैं। लेकिन अब आप अपने बारे में बताओ, थोड़ा सा आप एग्रेसिवनेस शो करेंगे इस बात को लेकर के अपने साथी से। लेकिन मेरा आपसे यहाँ पर एक बात का कहना है कि एग्रेसिव तो आप होंगे, लेकिन इस एग्रेसिवनेस का कोई नतीजा निकलेगा नहीं। तो इसलिए मेरा आपसे कहना है कि आप एग्रेसिव ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि उधर से वो भी मजबूर रहेंगे, आपके मित्र भी। ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहते हैं, उनके पीछे से जो सपोर्ट है वहाँ से उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, मिलेगा। इस कारण से वो आपको ना तो हाँ कह पाएंगे ना कह पाएंगे। तो कुछ ये ऐसी दुविधापूर्ण स्थिति रहने वाली है इस महीने, पूरे महीने। और अभी महीने क्या, अभी आगे आने वाले भी समय में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनेंगी, सर्कमस्टांसेस आपके साथ। तो ये स्थिति रहेगी सिंगल जातकों की। आगे बात करते हैं कि जो पहले से रिलेशनशिप में चल रहे हैं या जिनका अफेयर कहीं चल रहा है, तो उनकी स्थिति कैसी। आपको बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहते हैं कि देखिए, आप अगर रिलेशन में हैं या फिर आपका कहीं अगर अफेयर चल रहा है, तो यहाँ पर जो पहले 17 दिन हैं महीने के, 1 तारीख से 17 तारीख तक का, ये इसमें कुछ आपकी अपने मित्र के साथ, या तो आपको अपने मित्र में कुछ कमियां नजर आने लगेंगी या आपके मित्र को आपके अंदर कुछ कमियां, तो कुछ ना कुछ छोटी छोटी बातों को लेकर के भी आपस में तनाव और तकरार, इसकी ज़्यादा उम्मीद है, इसका पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, संभावना अधिक है। तो यहाँ पर आपको चाहिए, क्योंकि ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं है, आपके अनुरूप नहीं है, तो इसीलिए हम आपसे कहना ये चाहते हैं कि आप अपने आप को जहाँ तक हो सके थोड़ा सा पेशेंस से काम लें पहले 17 दिन। इसमें आपकी अपने मित्र के साथ बिगड़ भी सकती है और यहाँ तक के भी चांसेस बन रहे हैं कि आप एक दूसरे से सेपरेट हो जाएं। लेकिन ये पीरियड बहुत कम समय के लिए है, तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस से काम लें। ये 17 दिन का समय है, इसको जहाँ तक हो सके शांति से निकालने की कोशिश करें। उसके बाद चीज़ें जो हैं वो सुधरेंगी, सुधार होगा उनमें थोड़ा। जो अभी 17 दिन की स्थिति है उससे तो बेटर होंगी चीज़ें। उसके बाद फिर आपको एक तरीके से अपने मित्र पर भी एक तरीके से कह सकते हैं आप एग्रेसिव ज़्यादा हो जाएंगे। तो एक तो आप अपनी एग्रेसिवनेस को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तभी बात कुछ बन सकती है, वरना तो मुझे तो बात बिगड़ती हुई ज़्यादा नज़र आती है ग्रहों की स्थिति के आधार पर। तो इसलिए आप अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करें अगर चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप कंटिन्यू रहे। आगे बात करते हैं विवाह की। तो देखिए, विवाह का तो योग बना हुआ है, लेकिन अगर आप हिंदू जाति से हैं तो उसमें तो चतुर्मास के रहते हुए विवाह संपन्न नहीं किया जा सकता, विवाह होना वर्जित है इस महीने में। हाँ, अगर आप दूसरी किसी कास्ट से हैं तो ऐसा संभव है, लेकिन विवाह का योग तो बना हुआ है साथियों। विवाह में भी अड़चनें बहुत हैं, परेशानियां बहुत आएंगी आपको। अब उन परेशानियों को अगर आप फेस करके कर सकते हैं तो वो आपकी इच्छा पर है, हमने आपको चीज़ें बता दी हैं। आगे बात करते हैं वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, वैवाहिक जीवन जो है साथियों, पहले 17 दिन तो थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि भाई तनाव भी रहेगा आपस में, और थोड़ी बीच बीच में कभी कभी आपस में एक तरीके से जैसे कहते हैं ना, कंप्रोमाइज़ भी होगा। एक स्थिति ऐसी भी आएगी कि चलो भाई कंप्रोमाइज़ करते हैं, बहुत टेंशन हो गई, मैं भी परेशान हूँ, वो भी चलो आपस में कंप्रोमाइज़, ऐसा भी होगा। जिसको कहते हैं ना कि भाई टेंशन भी होगी और कंप्रोमाइज़ भी होगा, ये चलेगा सिलसिला। हाँ, उसके बाद से थोड़ा सा चीज़ें जो हैं वो एक तरीके से कह सकते हैं कि सामान्य से मध्यम के बीच में आपको वैवाहिक सुखों की प्राप्ति 17 अगस्त के बाद से लेकर माह के अंत तक योग बन रहा है। अब पॉइंट नंबर 4, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कि अगर आप कहीं भी रिलेशनशिप में हैं, अपने मैरिड भी हैं लेकिन रिलेशनशिप में भी जा रहे हैं उसके अलावा, तो वो कैसा रहेगा। प्रिय साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि देखिए, आपकी जो मैरिड लाइफ है ना, मैंने कहा कि वहाँ पर आप कंप्रोमाइज़ करेंगे। और कंप्रोमाइज़ क्यों करेंगे आप मैरिड लाइफ में, मैं दोबारा वहीं पर आ गया हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से, क्योंकि आपका जो मित्र है, ग्रह जो हैं आपके, ये बोलते हैं
वृषभ लगन राशि के जो जातक हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं कि आपके ग्रह ये कहते हैं कि आपका जो मित्र है, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में पहले से ही बेशक क्यों ना चल रहे हो, किसी बात को लेकर के आपकी उनसे कहा सुनी या आपस में टेंशन क्रिएट हो सकती है। तो आपका जो रुख होगा वो अपने फैमिली की तरफ होगा, अपने जीवन साथी की तरफ, और यहाँ पर भी कुछ तनातनी होगी। तो यहाँ पर आप उनको एक तरीके से कंप्रोमाइजिंग मूड में रहेंगे कि कंप्रोमाइज़ ही कर लेते हैं, चलो दोनों जगह तो बात बिगड़नी नहीं चाहिए, कम से कम एक जगह तो ठीक रहे स्थिति। वो स्थिति आपके केस में रहेगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वाले जो लोग हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 पर कि भाई पॉइंट नंबर 5 जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है उनका कैसा रहने वाला है। प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहते हैं कि देखिए, आप वृषभ लगन राशि के जो हमारे जातक हैं, उनके जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ गए हैं, उनका जो मित्र है जिसके साथ उनकी पहले बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, सब कुछ बहुत अच्छा था, सब कुछ अपने अनुकूल चीज़ें चल रही थी, कुछ भी कोई अगेंस्ट नहीं थी, लेकिन कोई ऐसा कारण बना जिसकी वजह से आप सेपरेट हुए या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ गए, एक ही बात है। लेकिन साथियों, अगर इस महीने आप कोशिश करते हैं, वैसे आपको मैं इतना बताना चाहूँगा कि अभी तो आप कोशिश करना, मुझे तो उम्मीद नहीं है इस बात की ग्रहों की स्थिति के आधार पर कि आप कोई कोशिश करने वाले हैं। अभी तो आप अपने आप में ही काफ़ी डिस्टर्ब्ड हैं और रहेंगे, परेशान रहेंगे। अभी ग्रहों के कारण ग्रह आपको परेशान रखेंगे, और 18 तारीख से बदलाव ये आएगा कि थोड़ा सा आपको चीज़ें समझ तो आनी शुरू होंगी कि भाई एक्चुअल में रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है, वो चीज़ें आपको धीरे धीरे पता चलनी शुरू होंगी। लेकिन उसके बाद आपको चीज़ों मतलब फिर आप एग्रेसिव भी होंगे, थोड़ा एग्रेसिवनेस भी आपके अंदर आएगी कि भाई जब मेरी गलती नहीं थी तो फिर मुझे ये सज़ा किस बात की, पनिशमेंट किस बात का मिल रहा है। तो ये चीज़ें जो है रहेंगी। लेकिन यहाँ पर आपका जो वो मित्र है ना, वो बिल्कुल हेल्पलेस रहेगा। उसको वो अभी इस स्थिति में ही नहीं होगा कि आपके साथ वो आगे अब प्लान उसका मतलब कुछ बना के चले कि भाई मुझे आगे रहना है इनके साथ या नहीं रहना है। अभी वो उसकी ऐसी स्थिति रहेगी नहीं पूरे महीने के, अभी आगे आने वाले वो अभी ना हाँ कुछ कर पाएंगे आपसे, ना कर पाने की स्थिति में रहेंगे। तो इसलिए आपको थोड़ा सा धैर्य से, पेशेंस से काम लेना है और समझदारी से काम लेना है, और उनकी भी स्थिति को समझने की कोशिश करनी है कि भाई आखिरकार वो ना तो हाँ कर पा रहे हैं ना कर पा रहे हैं, तो आखिरकार कोई ना कोई समस्या तो ज़रूर उनके साथ भी होगी। तो अगर आप ऐसा सोच करके और मान करके चलेंगे तो आप काफ़ी सुकून में रहेंगे, बेशक चाहे आपकी गलती हो या ना हो। तो मेरे प्रिय साथियों, ये जो चर्चा थी आप वृषभ लगन राशि के जातकों की लव लाइफ के बारे में थी, और जहाँ तक और जितना हो सका हम ग्रहों के आधार पर आपको गाइड करने की कोशिश की है, अलग अलग जहाँ जो भी आप जिस टाइप की भी आप रिलेशनशिप में हैं। आपको ये चर्चा पसंद आई तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि जो आपके दूसरे सोशल सर्किल के लोग हैं, वृषभ लगन राशि के जो जातक हैं, चाहे आपके फ्रेंड सर्किल के लोग हैं, वो भी इस इन्फॉर्मेशन का बेनिफिट ले सकें। और यदि आप ये चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी हमारा वीडियो एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनता है नोटिफिकेशंस के साथ सीधे आप तक पहुँचे, तो उसके लिए फिर आपको बेल आइकन ज़रूर दबाना है। इसी के साथ साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।